Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग अभी क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 तक जो क्वेश्चन नंबर 3 तक था वो कंप्लीट हो चुका था। हमको क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करना था, तो चलिए हम लोग करते हैं। अगर प्रीवियस वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78, यानी एक एपी सीरीज दी हुई है जिसके टर्म 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन है। तो हमको बताना है कि इस सीरीज को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो कौन से नंबर पर 78 आएगा, यानी n का वैल्यू डेफिनेटली हमको बताना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग मान लेते हैं इसका जो nth टर्म है वो 78 है, तो लिख लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी जो सीरीज दिया हुआ है गिवन एपी बी 78। हमने मान लिया कि nth टर्म जो 78 है। nth टर्म का फार्मूला आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फार्मूला आपको मैं लर्न करवाया था प्रीवियस वीडियोज में, बेसिक्स में भी बताया था। nth टर्म हमने माना है 78 है, यानी ए एन की जगह क्या रखना पड़ेगा? 78 रखना पड़ेगा, यही ना। ए का वैल्यू देखिए, गिवन सीरीज से आप ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप आप निकाल सकते हो। मैं चलिए राइट साइड निकाल भी देता हूं। तो आप देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर 3 है, और अगर मैं बोलूं डी का वैल्यू आप बताओ, तो डी का वैल्यू क्या करते हो? A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं, यानी 8 माइनस 3 कर देते हैं तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू 5 है। चलिए वैल्यूज यहाँ पर रखिए। ए की जगह हमको 3 रखना पड़ेगा, एन का वैल्यू हमको फाइंड आउट ही करना है, और डी की जगह हमको रखना पड़ेगा 5। इसी को सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 78 इज इक्वल्स टू, एक काम करिए 3 को इधर करके माइनस कर लीजिए, तो -3 इज इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए तो मिलेगा 5n माइनस 5। अब ये भी देखिए 5 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो चलिए इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 5, 5 इधर आकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए, तो हमको मिलेगा 5n इज इक्वल्स टू 75 प्लस 5 दैट इज 80, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 18, यानी n का वैल्यू हमको क्या मिला? 16 मिला। n इज इक्वल्स टू 16, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब 16th टर्म जो आएगा, ये जो गिवन एपी सीरीज है ना, इसका जो 16वां यानी 16 टर्म आएगा, उसका वैल्यू क्या होगा? 78 होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेफिनेटली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब इसमें टोटल 2 पार्ट है बच्चों, मैं पहला पार्ट लिखा हूं। हमको बताना है कि ये जो गिवन एपी सीरीज है ना, इसमें कुल कितने टर्म है। देखिए ध्यान से, 3 टर्म क्लियर कट दिख रहे हैं, फिर डॉट डॉट डॉट, और जो लास्ट वाला टर्म है वो 205 है। ठीक है, तो कुल कितने टर्म है? तो हम लोग एक काम करें, मान लेते हैं अगर ये nth टर्म है, nth टर्म मतलब कि 10वां 15वां 35वां जो भी होगा। ठीक है, तो वो जो आखिरी टर्म होगा उतनी तो नंबर ऑफ टर्म है, यानी nth टर्म अगर इसको ये मान ले तो n का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल सीरीज है वो ये लास्ट वाला है ना, तो अगर यहाँ तक का हमको पता चल जाए इसमें टोटल कितने टर्म है, तो वही तो हमको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये कौन सा टर्म है? ये nth टर्म है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मान लेते हैं, चलिए सोल्यूशन करते हम लोग स्टार्ट। वैसे ही हम लोग करेंगे पहले जैसे कर रहे थे, लेट nth टर्म, शॉर्ट में लिख देता हूं बी 205। हमने मान लिया कि nth टर्म कितना? 205।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए और डी निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ने वाला है। तो ए का वैल्यू है 7 और डी का वैल्यू तो आपको पता ही है, 13 में से 7 को माइनस कर दो भाई। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आई होप हाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, ए और डी पता चल गया। nth टर्म का फार्मूला मैं आपको बताया ही हूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये वैल्यूज यहाँ पे रखिए। देखिए nth टर्म हमने मान लिया 205 है, तो यहाँ पर 205 रख लीजिए। ठीक है, a का मतलब है 7 प्लस n का वैल्यू आपको बताना है और d का वैल्यू 6। 7 इधर करके माइनस कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? तो देखिए इसको मैं माइनस कर रहा हूँ साथ साथ और इसको लेफ्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, इसको इधर करके आप माइनस करोगे तो 198 आएगा। ब्रैकेट ओपन करके वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ करिए, चाहे मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि 6 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कट जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, यानी ये 33 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। मैं क्या किया, 198 को 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। आपको जैसे सॉल्व करना वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो n इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 33 और 1 प्लस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 34। बच्चों ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ। आई होप आप बहुत अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो गिवन सीरीज है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, 34 आएंगे। समझ में आई बात? आई होप आपको आया होगा। ठीक है, मैं आशा ही करता हूँ कि आपको समझ में मेरी बात आ रही होगी। चलिए इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दूं क्या? चलिए सेकेंड पार्ट आप खुद से करो, क्योंकि देखिए सेम टू सेम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही प्रोसेस लेकर के आप करोगे तो सेकेंड पार्ट आप खुद से कर लोगे। 2 क्वेश्चन आपको खुद से भी करना चाहिए। तो चलिए मैं सेकेंड पार्ट आपके लिए छोड़ता हूँ। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आप खुद से उसको करिए। तो चलिए ये सेकेंड पार्ट में आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं लिख दिया हूँ, आप इसको खुद से करिए। ठीक है, और आंसर को मैच करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। मतलब हमको ये बताना है कि ये जो एपी सीरीज अगर इसको हम लोग कंटिन्यू बढ़ाते जाएं तो क्या कभी इस सीरीज में -150 आएगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं कि ये इस सीरीज में आएगा और ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है, जैसे भी हम लोग करते आ रहे हैं। तो nth टर्म है, अगर आएगा तो हम लोग अगर n का वैल्यू निकालते हैं, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया nth टर्म मान करके, देखिए a का वैल्यू d का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, nth टर्म ये मिलेगा नहीं, मतलब हमने इसको मान लिया है। तो n का वैल्यू निकालते हैं, अगर n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया, मतलब दैट मीन्स नेचुरल नंबर अगर आ गया तो ये एग्जिस्ट करेगा इस सीरीज में, नहीं तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इसलिए बोलेंगे क्योंकि कभी भी जब आप सीरीज लिखते हो तो ऐसा बोलते हो नहीं, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सो ऑन, ऐसे करते हो। ऐसा आप थोड़ी बोलोगे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये 1 होल 1/2 टर्म्स है, ये 3 है, ये 3 होल 1/2, यानी फ्रैक्शन में तो कभी आएगा नहीं। तो हमको यही सिर्फ चेक करना है कि n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट -150 बी nth टर्म ऑफ AP, यानी इस AP का ये nth टर्म है। ठीक है, तो हमको A की जरूरत पड़ेगी, लिख लेते हैं। A आपका 11 है, D यही मैं निकाल लेता हूँ, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करके, तो 8 - 11 कर लो तो -3 आ जाएगा, यही ना। तो nth टर्म मान लिया हमने, तो nth टर्म का फार्मूला लगा लीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग an की जगह ये रख लेते हैं, तो -150 इज इक्वल टू a की जगह हमको 11 रखना है, प्लस n का वैल्यू हमको निकालना ही है, और d की जगह रख लेना है -3। अब ये 11 इधर कर लीजिए, डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, -150 - 11 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू -3। यहाँ पर राइट साइड जगह है, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए 11 अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पर देखिए इधर अगर माइनस हो गया तो दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो आपको ये मिलेगा -161 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, -3n
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यही ना। अब यहाँ से देखिए अगर मैं बोलूँ आप n का वैल्यू बताओ तो इसको इधर करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा -3n इज इक्वल्स टू, इसको इधर करोगे तो ये फिर से माइनस हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो ये मिलेगा -164, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 164/3, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 हो गया, 1 4, 3 4 जा 12 हो गया और 2/3, मतलब देखिए ये होल में आ गया, और ये होल में आई थिंक नहीं आना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए आप ये होल में नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो n का वैल्यू सिंस पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, इसलिए बोलेंगे कि ये गिवन सीरीज जो है उसमें AP में -150 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ, एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर, नोट कर लीजिए पॉज करके। तो चलिए वो सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं, लिख लीजिए, सिंस n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर, आप बोल दो, दोनों चीज बोल सकते हो, नेचुरल नंबर, ठीक है। देयरफॉर -150 is not exist in given APs, यानी जो गिवन AP सीरीज है उसमें कहीं भी -150 नहीं आएगा। अगर यही n पॉजिटिव नंबर आ जाता, नेचुरल नंबर आ जाता, पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाता, आप कुछ भी बोल लो, तो ये एग्जिस्ट करता। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर कि हमको उस AP सीरीज का 31st टर्म बताओ, यानी 31वां टर्म बताओ, जिसका 11वां जो टर्म है यानी 11th टर्म है वो 38 है, और उसी सीरीज का 16th टर्म जो है वो 73 है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत मजा आएगा। देखिए ध्यान से क्या करना होता है कि मैं आपको बेसिक्स में जनरल टर्म लिखना बताया था कि AP का जनरल टर्म, फर्स्ट टर्म को A बोलेंगे, दूसरे को A+D बोलेंगे, तीसरे को A+2D बोलेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो, और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, तभी आपको यहाँ पर मेरी बात और अच्छे समझ में आएगी। तो देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 11th टर्म को अगर आपको लिखना रहेगा जनरल टर्म में तो A+10D लिखोगे, यानी जो टर्म पूछता है उसमें D में एक कम करके लिखते हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर 16 टर्म हमको पता है तो A+15D लिखेंगे। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम बहुत आसान है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट ही कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बोल दूँ गिवन में आप लिख सकते हो 11th टर्म को मैं क्या बोला था, A+10D लिखना है। सिंपली जो वाला टर्म बोलो उसमें से D में से कम करके लिख दो। तो A+10D का वैल्यू कितना दिया है, 11th टर्म का वैल्यू 38 दिया है। देखिए एक इक्वेशन हमको मिला A और D में। वैसे ही 16th टर्म है तो क्या लिखेंगे बताओ भाई, 16 में कम कर दो, 15D इज इक्वल टू कितना है, 73। अब ये दो इक्वेशन मिला और दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको A और D का वैल्यू मिलेगा, और A और D का वैल्यू मिल गया तो हमारा काम ही बन गया। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, माइनस 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 कैंसल आउट हो गया। चलिए 10 - 15 है तो ये -5D आएगा, डेफिनेटली यही आएगा। और इसमें से इसको माइनस करो तो कैरी आप लोगों को 73 में से 38 को माइनस करना पड़ेगा ना, तो आपको मिलेगा 13 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो 5 मिलेगा, और यहाँ से कैरी चला गया तो 6 में से 3 करोगे तो 3 मिलेगा, ये लेकिन माइनस मिलेगा। माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, D 5 7 जा 38, तो D का वैल्यू 7 आ गया। अब D का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, A का वैल्यू आ जाएगा। चलिए मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A की जगह A ही रहने दो, और 10 इंटू D की जगह रखना है हमको 7 और इक्वल्स टू 38। तो A इज इक्वल्स टू 38 माइनस ये 70 हो जाएगा, 10 7 जा 70
माइनस कर लो तो कितना आएगा, अरे भाई 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 3, यहाँ 3 32 आ जाएगा, लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ए का वैल्यू -32 आ गया। अब देखिए हमको एपी सीरीज पता चल गया, जिसमें ए का भी वैल्यू मतलब एपी सीरीज पता नहीं चल गया, लेकिन ए का वैल्यू हमको पता चल गया और डी का वैल्यू पता चल गया। तो अब आप 31st टर्म निकाल सकते हो ना। तो 31st टर्म के लिए हम लोग nth टर्म का फार्मूला लगा लेते हैं। तो nth टर्म का फार्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो 31st टर्म बताना है तो a31 लिखेंगे इज इक्वल्स टू a का मतलब अभी हम लोगों ने निकाला है -32 प्लस n का मतलब 31 लिख रहा है ना, तो 31 ही हो जाएगा, 31 -1 और d का मतलब 7 इंटू 7 हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो a31 इज इक्वल्स टू -32, इसमें से करोगे तो 32 आएगा और 32 से बन जा 30 आएगा ना, 31 में से 1 माइनस करोगे 30 आएगा, 30 का साथ में गुणा कर लीजिए, 7 3 जा 21 यानी 210 आ जाएगा, माइनस कर लीजिए। तो a31 इज इक्वल्स टू, अब माइनस करोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 0 यानी 10 में से आप 3 अगर माइनस करते हो तो 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 178 आ जाएगा। तो जो 31st टर्म रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है उसका आंसर क्या आएगा, 178। ठीक है, आई होप आप इंजॉय किए होंगे इस वीडियो को और आपको सारे क्वेश्चन जो मैं 4 क्वेश्चन इस वीडियो में कराया अभी तक सभी समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपसे मैं फिर से बोल दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।